दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली अब एक बड़े विवाद में बदल गई है। इस रैली के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे तीखे और आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इन नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जबकि नारा लगाने वाली कांग्रेसी नेता मंजू लता मीना ने अपने बयान का बचाव करते हुए इसे जनाक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। तो आखिर कौन है मंजू लता मीना, चलिए आपको बताते हैं। मंजू लता मीना जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में उन्हें एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो स्थानीय संगठन और महिला मोर्चा के मुद्दों को उठाती रही हैं। रैली के दौरान उन्होंने नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, जिसके बाद वो राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि मतदाता की भावना और वोट चोरी के खिलाफ नाराजगी में ये नारा लगाया। उन्होंने कहा कि देश भर में जनता में भारी गुस्सा है। रोजगार, महंगाई, किसान और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाबदेही की जगह सरकार वोटों में हेराफेरी कर रही है। ये जनता के गुस्से की आवाज है, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हेट स्पीच। अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। आज ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान पर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। साथ ही लोकसभा स्थगित भी हो गई। प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए जो बात कही गई और देश भर से कांग्रेस वालों ने अपने लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री को मारने के लिए, प्रधानमंत्री को जान से ख़त्म करने के लिए, कब्र खोदने के लिए जो बातें की गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा और घटिया, इससे ज़्यादा नीचे का स्तर कभी देखने को नहीं मिला है। संसद सत्र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। बीजेपी की इस मुद्दे पर और भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये नारा कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब खुलेआम प्रधानमंत्री की मौत की कामना कर रही है। वो मुस्लिम लीग और माओवादी सोच से प्रेरित है। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कांग्रेस की तारीफ की। एक बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मोदी जी की कब्र खुदने की बात कही है, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है और उनकी एक नेत्री ताबूत की बात कर रही है। हिंदू धर्म में न कब्र खुदती है न ताबूत होता है, बल्कि भस्म किया जाता है। अर्थात गाली देने की कुंठा में भी वोट बैंक के लिए जो छटपटाहट है, जो मोहब्बत है, वो काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे संविधान पर युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि ये रैली वोट चोरी की नहीं, धमकी और नफरत की रैली थी। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकी खोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और इसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का। आपको बता दें कि रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल हैं और प्रधानमंत्री ने अपने हित में कानून बदला है। खड़गे ने कहा कि देश पहले है और परिवार बाद में, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि जो कुछ कांग्रेस ने बताया था, बीजेपी ने उसे नष्ट कर दिया। रैली का मकसद चुनावी प्रणाली में कथित गड़बड़ियों पर विरोध जताना था, लेकिन कब्र खोदने वाले नारे ने इस राजनीतिक प्रदर्शन को विवादास्पद बना दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे उठे हैं। 2023 में रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर भी यही नारे सुने गए थे।
फरवरी 2023 में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ऐसे ही नारे लगाए थे, जिस पर विवाद भी हुआ था। 2019-20 के सीएए विरोध प्रदर्शन में भी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे सुर्खियों में आए थे। अब आपको ये भी बता दें कि ऐसी नारेबाजी पर आखिर कानून क्या कहता है। तो कानूनी दृष्टि से प्रधानमंत्री या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ धमकी भरे या फिर हिंसक आशय वाले नारे लगाना कई कानूनी धाराओं के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने को अपराध बनाती है। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से, चिन्हों से या फिर सोशल मीडिया या किसी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर पैसों के सहारे हिंसक विद्रोह, अलगाव या फिर हथियारबंद गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो उस पर यह धारा लग सकती है। ऐसे मामले में सजा भी काफी सख्त है, आजीवन जेल या फिर 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये गंभीर अपराध है, साथ ही कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। और यह अपराध गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल भी है। इसका ट्रायल सत्र न्यायालय में होता है, लेकिन एक जरूरी बात भी साफ कर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक सरकार की आलोचना करता है, नीतियों पर सवाल उठाता है या फिर सुधार की मांग करता है तो उसे इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कानून ने यह साफ लकीर खींच दी है कि बोलने की आजादी और देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में फर्क किया जाएगा। वहीं धारा 356 के अनुसार जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपमानित करने या उकसाने वाला कृत्य जिससे शांति भंग हो सकती है, इस धारा के अंतर्गत आती है। इसे मानहानि कहा जाता है। हालांकि अगर कोई बात सत्य, जनहित में कही गई हो या फिर सद्भावना यानी गुड फेथ में किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, अदालती कार्रवाई या फिर सार्वजनिक प्रदर्शन पर की आलोचना हो तो वो अपराध नहीं मानी जाएगी। इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सादा कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कब्र खोदने जैसे भाषण प्रतीकात्मक हो सकते हैं, लेकिन यदि उसमें हिंसक आशय नजर आता है तो पुलिस कार्रवाई का अधिकार भी बन सकता है। रामलीला मैदान की ये रैली कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन मंजू लता मीना के नारे ने इसका राजनीतिक संदेश थोड़ा ओझल कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन ऐसी नारेबाजी पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर इसे राजनीतिक भाषण की आजादी के दायरे में मानेगी। आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।